अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। कल जब हमने स्टार्ट किया था जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैंने आपसे कहा था टू अंडरस्टैंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी शुड अंडरस्टैंड टू बेसिक टॉपिक्स, जिसमें पहला था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इट्स कंपाउंड्स, जो टॉपिक कल हमने डिस्कस किया था, और दूसरा जो बेसिक टॉपिक है दैट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड इंशाअल्लाह हम इसको आज के टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं एक्सप्लेन पहले एक एग्जाम्पल से कर लेंगे, उसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे। लेट मी राइट HCl। HCl is hydrogen chloride or hydrochloric gas. ठीक है, this compound is a heterodiatomic molecule. Heterodiatomic molecule का मतलब है इसमें दो एटम्स है और दो एटम्स डिफरेंट एटम्स है। ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब ये है कि इसमें जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है। This bond here is found by the mutual sharing of electrons. An electron pair is shared between hydrogen and chlorine. ठीक है, अब अगर हम ये देखेंगे क्या जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ है इन दो एटम्स के बीच में, क्या वो ठीक सेंटर पे होगा? ठीक, या इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मैं कहूंगा क्या इलेक्ट्रॉन क्लाउड ठीक बीच में होगा? क्या ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ठीक बीच में होगा? ठीक है, तो अगर हम उसका आंसर देखेंगे, आंसर इज नो। इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर हुआ है वो ठीक सेंटर पोजीशन पे नहीं है। ठीक है, इट इज स्लाइटली ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। ये थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ ड्रिफ्ट हुआ है, जिसकी वजह से क्लोरीन पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। क्योंकि हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा दूर गया है तो इस पे डेवलप होगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक, फिर एक बार इसको समझेंगे। जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, दैट्स नॉट एग्जैक्टली एट द सेंट्रल पोजीशन बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। दैट इलेक्ट्रॉन पेयर इज स्लाइटली शिफ्टेड और स्लाइटली ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स क्लोरीन। एज अ रिजल्ट क्लोरीन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन गेट्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, ये क्यों क्लोरीन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है और हाइड्रोजन से दूर हुआ है? ठीक है, उसका बेसिक आंसर ये है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को भी टेंडेंसी होगी टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो हाइड्रोजन भी इसको खींचने की कोशिश करेगा अपनी तरफ, वहां से क्लोरीन भी अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ, तो इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। सो दोनों एटम्स इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्लोरीन की तरफ क्यों गया है? रीजन सिंपल है कि क्लोरीन का जो अट्रैक्टिव फोर्स है इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की तरफ वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर हल्का सा ड्रिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ है टुवर्ड्स क्लोरीन, जिसकी वजह से क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया। ठीक है, दोनों एटम्स को टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन की टेंडेंसी टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इस वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर ज्यादा क्लोरीन की तरफ ही शिफ्ट है। ठीक, नाउ दोनों एटम्स में टेंडेंसी है। दिस टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो टेंडेंसी ऑफ हाइड्रोजन टू अट्रैक्ट दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज electronegativity of hydrogen, and tendency of chlorine to attract this shared pair of electron towards itself is electronegativity of chlorine. ठीक है, तो इन जनरल हम कह सकते हैं ना, electronegativity is the tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself in this covalent bond. ठीक है, so electronegativity को define हम कैसे करेंगे? Before I write the electronegativity, electronegativity is the tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself in a covalent bond. ठीक, so electronegativity को हम define करेंगे tendency of an atom to attract
attract shared pair of electrons towards itself, shared pair of electrons towards itself in equivalent bond. This is how we define electronegativity. ठीक है? Tendency of chlorine to attract this shared pair of electrons is electronegativity of chlorine. Tendency of hydrogen to attract this shared pair of electrons is electronegativity of hydrogen. In general, electronegativity is the tendency of an atom to attract shared pair of electrons towards itself in equivalent bond. ठीक है? तो मैं कहूँगा क्लोरीन की अट्रैक्टिंग टेंडेंसी या क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर हल्का सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हुआ है। उसको मैं एक एरो से रिप्रेजेंट करता हूँ। एरो का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन की तरफ ही थोड़ा सा ड्रिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ है। एरो पॉइंटिंग टुवर्ड्स क्लोरीन यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। ठीक है? सो दिस इज इंडिकेटेड बाय एरो। एरो का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन हल्का सा इस तरफ ड्रिफ्ट हुआ है। ठीक है? नाउ पॉइंट नंबर 2 रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। ठीक? सो पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय काई। It's represented by chi. ठीक है? जैसे I write chi H. Chi H मतलब हुआ electronegativity of hydrogen. Chi Cl means electronegativity of chlorine. Chi F electronegativity of fluorine. तो इसकी representation कैसे? ठीक है? Third point. We have got different scales of electronegativity, different equations of electronegativity, जिन equations से हम electronegativity को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? हमारा डिस्कशन वहां नहीं जाएगा कि कौन कौन से इक्वेशंस है और कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है? वी हैव गॉट डेफिनेट इक्वेशन जिससे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करते हैं। उनमें से जो वाइडली एक्सेप्टेड स्केल है या वाइडली एक्सेप्टेड इक्वेशन है, दैट इज पॉलिंग्स इक्वेशन। ठीक है? पॉलिंग्स इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करते हम या रिलेट करते हम विथ बॉन्ड एनर्जी। आउट ऑफ ऑल द 3 इक्वेशन, 3 इक्वेशंस हमारे पास होते हैं, 3 इक्वेशंस ऐसी है या 3 रिलेशंस ऐसी है जिनसे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। उनमें जो वाइडली एक्सेप्टेड इक्वेशन है, वाइडली एक्सेप्टेड स्केल जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, दैट इज पॉलिंग स्केल। तो पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट करते हैं हम बॉन्ड एनर्जी के साथ। अब बॉन्ड एनर्जी क्या हुआ? जब बॉन्ड बनता है उस टाइम एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स बॉन्ड एनर्जी। और जब आपको बॉन्ड ब्रेक करना होगा उस टाइम भी एनर्जी आप चाहिए, दैट्स कॉल्ड एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी। मुझे वहां नहीं जाना है। ठीक है? तो एज फार एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कंसीडर्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम डिफरेंट इक्वेशन से किसी भी एटम की निकाल सकते हैं, लेकिन जो उनमें से वाइडली एक्सेप्टेड स्केल है दैट इज पॉलिंग स्केल। ठीक है? सो पॉइंट नंबर 3, ऑन पॉलिंग स्केल, on Pauling scale, electronegativity, now I will use chi electronegativity is related with bond energies, पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को रिलेट करते हैं हम बॉन्ड एनर्जी के साथ। ठीक है? हम उस इक्वेशन पे नहीं जाएंगे, खाली ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किस चीज के साथ रिलेट किया जाता है, एंड इट इज रिलेटेड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है? पॉइंट नंबर 4, पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब हम डिफरेंट एलिमेंट्स के निकालते हैं, विल गेट वैल्यूज।
ठीक है, फ्लोरीन का एक वैल्यू होगा, क्लोरीन का एक वैल्यू होगा, हाइड्रोजन का वैल्यू होगा, ऑक्सीजन का वैल्यू होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के डिफरेंट वैल्यूज है। ठीक है, पहली बात यह है उन वैल्यूज से आप कंपेयर कर सकते हो कि किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और किस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। दूसरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो वैल्यूज है दैट आर ओनली वैल्यूज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में आयनाइजेशन एनर्जी है या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एनर्जीज है और इनके यूनिट्स वही यूनिट्स है जो एनर्जी के यूनिट्स है। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज सिंपली अ टेंडेंसी। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। पॉलिंग स्केल पे जो हमें वैल्यूज मिलते हैं दे आर ओनली नंबर्स विदाउट एनी यूनिट्स, और वो नंबर्स हम यूज करते हैं टू कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काई। ठीक है, काई वैल्यूज यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो वैल्यूज है और ओनली नंबर्स विदाउट एनी यूनिट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। आयोनाइजेशन एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट है। ठीक है, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस का यूनिट है। ठीक है, उनके डेफिनेट यूनिट्स है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के जो वैल्यूज आपको मिलेंगे वो खाली नंबर्स होते हैं विदाउट एनी यूनिट। इनका कोई यूनिट नहीं होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डज नॉट हैव एनी यूनिट। ठीक है, अब जो काई वैल्यूज डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं ऑन पॉलिंग स्केल, वाइडली एक्सेप्टेड स्केल्स को ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। यू शुड नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज वैल्यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज देख के आपको एकदम से पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन से एलिमेंट्स कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट जो है, हम कुछ एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज लिखेंगे जिससे आपको कंपैरिजन में आसानी हो जाएगी कि कौन सा एलिमेंट कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या अगर कंपैरिजन होगा दो एलिमेंट्स का तो उस बेसिस पे आप बता सकते हो कि दो में से कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, सो वी विल राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, काई वैल्यूज of some elements on Pauling scale, ठीक है, तो पहले हम एलिमेंट्स लिखेंगे, जो एलिमेंट्स हम ज्यादा यूज करने वाले ऑर्गेनिक में, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज हम लिखेंगे। ठीक है, सो मैं सीक्वेंस में लिख लेता हूं एलिमेंट्स को, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे टॉप पे फ्लोरीन, ठीक है, देन सेकंड ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, कार्बन, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन। ठीक है, कैनॉट राइट ऑल द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स अब ज्यादातर यूज करने वाले हो, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, और मोर इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट रिमेंबर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू बट यू शुड बी एबल टू कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। सबसे पहले फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है, ये एलिमेंट्स के नाम है और इनकी काई वैल्यूज। फ्लोरीन का 4.0, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन 3.0, क्लोरीन 3.0। देखो इन दो का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम है। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज क्लोरीन के कंपैरिजन में छोटा होता है, तो इस वजह से इसका अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगा, एंड हेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन क्लोरीन। ब्रोमीन 2.8, आयोडीन 2.6, सल्फर 2.55, कार्बन 2.5, फॉस्फोरस 2.15 एंड हाइड्रोजन 2.1।
ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज है। तो जो मैंने ऑर्डर आपको दिया है वो ऑर्डर बिल्कुल इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इट इज फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन ग्रेटर देन क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन ग्रेटर देन सल्फर ग्रेटर देन कार्बन ग्रेटर देन फास्फोरस ग्रेटर देन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज डिफरेंट एलिमेंट्स के हमने लिख दिए। ठीक, वैल्यूज याद नहीं रखने हैं, कहीं कहीं पे अगर यूज होगा तो यह होगा द वैल्यूज, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट दैट यू शुड बी एबल टू कंपेयर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टू एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अब मुझे बताए इनमें से टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन से हैं। टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल जो आप बार बार यूज करने वाले हो। सो टॉप 3 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक, टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये हम बार बार यूज करने वाले हैं एलिमेंट्स of periodic table। ठीक है, तो वो आपको क्लियरली पता चला। टॉप 3 सबसे टॉप पे फ्लोरीन ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ये 3 FON याद रखिएगा, फॉन FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। These are the top 3 electronegative elements of periodic table। ठीक है, फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑर्डर यही रहेगा F ग्रेटर देन O ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ठीक है, सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमने डिफाइन किया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शियर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। जिस एटम का अट्रैक्टिव पुल, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज रिप्रेजेंटेड बाय chi। If you write chi A, that means electronegativity of A. Chi F मतलब electronegativity of fluorine. That was point number 2. Point number 3, जो हमारी वाइडली एक्सेप्टेड इक्वेशन है, वाइडली एक्सेप्टेड स्केल है जिसे आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालते हैं, बहुत सारी है बट वाइडली एक्सेप्टेड स्केल है जो है दैट इज पॉलिंग स्केल। पॉलिंग स्केल पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम रिलेट करते हैं बॉन्ड एनर्जी से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज कैलकुलेटेड या डिटरमाइनेड फ्रॉम बॉन्ड एनर्जी वैल्यूज। ठीक, एंड फोर्थ पॉइंट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के वैल्यूज आपको मिलेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट इक्वेशंस, दैट वैल्यूज आर simply numbers without any unit। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये सिंपल नंबर्स होते हैं, और जिन नंबर से आप डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट जो हमने यहाँ पे लिया दैट वाज कि डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अगर हम लेंगे, जो ज़्यादा एलिमेंट्स आप यूज करने वाले हो वो एलिमेंट्स मैंने लिख दिए यहाँ पे, और उनमें से जो टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है वो टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है दैट आर फॉन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा। नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू अगर सेम भी है, पर नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से इसका अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है, अट्रैक्टिव पुल इसका ज्यादा है, जिसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगला पॉइंट जो हमारा होगा दैट विल बी फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो हमें ज्यादा यूज करना होगा। ठीक है, तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। That is chi। ठीक है, बिफोर वी विल गो टू दिस डिस्कशन, ठीक है, एक ही चीज दिमाग में रखनी है, जिस एलिमेंट का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, जो अट्रैक्टिव पुल ज्यादा लगाएगा, जिसके खींचने का पावर ज्यादा होगा,
उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव पुल जो ज्यादा लगाएगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, ऑब्वियस उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स वी आर गोइंग टू इफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहला फैक्टर जो है दैट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, Z इफेक्टिव। ठीक है, effective nuclear charge simply is the number of protons present within the nucleus of an atom minus screening जो हुई है, screening aside, या simply मैं conceptually इसको कह सकता हूं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है, पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो इक्वेशन होती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एटम माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा रिप्रेजेंट स्क्रीनिंग और शील्डिंग, जो अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा भी होगा। ठीक है, Z इज सिंपली द एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विद इन द न्यूक्लियस। ऑब्वियस बात है, जितने प्रोटॉन्स ज्यादा होंगे उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो उस वजह से अट्रैक्टिव पुल जो है, अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा लगेगा। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ऑब्वियसली ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा ही होगा। ठीक है, सो न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी अगर आप एटॉमिक नंबर बढ़ा दोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इसमें से माइनस करना होगा सिग्मा, सिग्मा स्क्रीनिंग और शील्डिंग, मुझे वहां नहीं जाना है। सो पहला है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, अब सुनिए स्टेटमेंट, विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, जब आप एटॉमिक नंबर बढ़ाओगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस, प्रोटॉन्स का नंबर न्यूक्लियस में बढ़ता जाएगा। जब प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस बढ़ता जाएगा उस वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिंग पावर है, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है, वो अट्रैक्टिंग पावर या अट्रैक्टिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। उस वजह से जो एटम का अट्रैक्टिव फोर्स है, अट्रैक्टिव पुल है, वो बढ़ेगा, और जितना अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्टिव पुल बढ़ेगा, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सिंपल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जिस एटम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, उसको फोर्स अट्रैक्टिंग टेंडेंसी उसकी ज्यादा होगी, और अट्रैक्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होने का मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। All the 3 elements present in same period, that's period number 3. Atomic number of nitrogen 7, atomic number of oxygen 8, atomic number of fluorine 9, 7, 8, 9. ठीक है, atomic number ज्यादा, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहां से यहां जब आप जाओगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है अट्रैक्टिव टेंडेंसी बढ़ेगी, अट्रैक्टिव टेंडेंसी बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इन 3 में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की, जो ऑलरेडी आपको पता था। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट्स गोइंग टू इफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट, दैट्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। दिस वाज पॉइंट नंबर 1। नाउ लेट मी गो टू द पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट जो इफेक्ट करेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्ट करेगा सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, दैट सेकंड पॉइंट इज साइज ऑफ एन एलिमेंट या साइज ऑफ एन एटम। साइज ऑफ एन एटम, हाउ कैन वी रिलेट द साइज विथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? ऑब्वियस बात है, अगर आप एटम का साइज बढ़ा रहे हो, एटम का साइज बढ़ने की वजह से उसका जो अट्रैक्टिंग पुल है, अट्रैक्टिंग टेंडेंसी है,
वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो साइज बढ़ने से जितना आप साइज बढ़ा दोगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ेगा, तो साइज बढ़ने वाला है। साइज बढ़ने का मतलब है जिस इलेक्ट्रॉन को इसको अट्रैक्ट करना था वो दूर जा रहा है। दूर जाने का मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का मतलब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। तो जिसका जितना ज्यादा साइज होगा, जिस एटम का जितना ज्यादा साइज होगा, उसकी अट्रैक्टिंग टेंडेंसी उतनी कम होगी। अट्रैक्टिंग टेंडेंसी उतनी कम होने का मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, ड्रॉप होगी, ठीक है। तो साइज ज्यादा, अट्रैक्टिंग फोर्स कम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, तो इनके बीच में जो रिलेशन बनने वाला है दैट विल बी इनवर्स रिलेशन। तो साइज को हम रेडियस से एक्सप्लेन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई विल राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट ए is inversely proportional to the size of A represented by RA। RA मतलब atomic radius of A, ठीक है। तो जितना A बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने का मतलब अट्रैक्शन कम हो जाएगी, अट्रैक्शन कम होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट साइज, ठीक है। तो इनके बीच में इनवर्स रिलेशन है। इलस्ट्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बेस्ट एग्जांपल्स टू प्रूव इट। As you will move from fluorine to chlorine to bromine to iodine, what happens to the size? Size बढ़ रहा है, तो size बढ़ रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जाएगा। अगर नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जाएगा तो ऑब्वियसली साइज बढ़ने वाला है। अगर साइज बढ़ेगा तो व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज, ठीक है। तो इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? जिसका साइज सबसे छोटा। सबसे छोटा साइज किसका है? फ्लोरीन का। सो मैं लिख सकता हूं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन। क्लियर है? Let me show another example. Let me write oxygen, sulfur, selenium. Let me write 3 elements only there. Oxygen to selenium. जब आप ऐसे जाओगे, so what will happen to the size? Size will increase. When you will move from oxygen to sulfur to selenium, size बढ़ेगा. Size बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो ऑर्डर क्या बनेगा? ऑर्डर बनेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ selenium, ठीक है। तो साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में इनवर्स रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये 2 सिंपल फैक्टर्स थे दैट आर गोइंग टू इफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। इन 2 फैक्टर्स में अगर आपको डिफरेंट एलिमेंट्स मिलेंगे, you will get different elements, तो उनमें या तो आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यूज करोगे या तो साइज यूज करोगे, एंड यू कैन गेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेशन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है ना। अब जो फैक्टर्स आने वाले हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब अगर एलिमेंट सेम होगा, ठीक है, मान लो मैं 2-3 कंपाउंड्स बना रहा हूं, आप 2-3 कंपाउंड्स ले रहा हूं, ठीक है। तो उनमें अगर एलिमेंट सेम है, हर किसी कंपाउंड में कार्बन ही है, या हर किसी कंपाउंड में फ्लोरीन ही है, या हर किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ही है, ठीक है। We have 3 compounds, all the 3 compounds contain carbon. We have 3 compounds, all the 3 compounds contain fluorine. We have 3 compounds and all the 3 compounds contain oxygen. तो सभी कंपाउंड्स में एक ही एलिमेंट है। अगर एक ही एलिमेंट है, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी? ठीक है। क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी होगी? अगर सेम होगी तो क्यों सेम होगी? अगर वेरी होगी तो क्यों वेरी होगी? इस पॉइंट को डिस्कस करने के लिए वी विल गो टू नेक्स्ट 3 फैक्टर्स। वो फैक्टर्स आपको बताएंगे अगर एलिमेंट सेम होगा, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी कि वेरी होगी? अगर वेरी होगी तो क्यों होगी? ठीक है। सो दीज 3 फैक्टर्स जो अब फैक्टर्स आने वाले हैं दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, लेट मी मूव टू द नेक्स्ट फैक्टर that affects electronegativity, and that factor is oxidation state of an element. ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे रिलेट करोगे? ठीक है। पॉइंट नंबर 3, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट।
ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक बड़ा टॉपिक है जो आपने रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ा होगा। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को यहां डिटेल में नहीं ले सकता बिकॉज मेरा टॉपिक जो है दैट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आई हैव टू रिलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विथ ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक अलग टॉपिक है, रेडॉक्स रिएक्शन में आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कुछ शॉर्टकट्स लेंगे हम, जो कंपाउंड्स मुझे डिस्कस करने हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज that is assigned to an atom in covalent compound on the basis of an assumption that shared electron pair is the property of more electronegative atom। ठीक है, ये पॉइंट में समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड है। ठीक है, नाउ यू नो दैट इनमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ये इलेक्ट्रॉन पेयर हल्का सा क्लोरीन की तरफ डिस्प्लेस हुआ है, जिस वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन इन द मॉलिक्यूल। आप मान लो कि ये बॉन्ड टूट गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ठीक है, अगर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ? आंसर है सिंपल, ये उस तरफ जाएगा जो इसको ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, और वो वही खींचेगा जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज्यादा है तो क्लोरीन पे जो चार्ज आएगा दैट विल बी -1 और हाइड्रोजन पे जो चार्ज आएगा दैट्स +1। ठीक है, अब जो चार्ज क्लोरीन पे आया ये किस बेसिस पे मैंने ला? इफ बॉन्ड को हम कंप्लीटली ब्रेक कर दे, या जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको हम कंप्लीटली ट्रांसफर करेंगे टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, या हम ये मान के जाएं कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इट इज कंप्लीटली द प्रॉपर्टी ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे भी आप समझो, बॉन्ड तोड़ दो, बॉन्ड तोड़ने से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जाएगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ठीक है, या ऐसे मान के जाओ कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर कंप्लीटली प्रॉपर्टी है ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो जिस तरीके से भी आप समझोगे, मान लो ये बॉन्ड हमने खत्म कर दिया, तोड़ दिया, तो क्लोरीन पे -1 आएगा, हाइड्रोजन पे +1 आ जाएगा, तो ये -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ +1। ठीक है, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। सो इफ देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स, उस कोवेलेंट बॉन्ड को आप ब्रेक कर दें, किस तरफ ब्रेक कर देंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो उस वजह से जो दोनों एटम्स पे चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, उन्हीं चार्जेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मान लें मेरे पास हाइड्रोजन फ्लोराइड है, हाइड्रोजन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। मान लो आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया, अगर आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया तो फ्लोरीन पे कौन सा चार्ज आएगा? -1, और हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा? +1। तो जो चार्ज हाइड्रोजन पे आया या फ्लोरीन पे आया, इसको आप कहोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। इन जनरल अगर मेरे पास दो एटम्स हो गए, डिफरेंट एटम्स ए एंड बी, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। ठीक, अगर ये बॉन्ड टूट गया, आप मान लो कि बॉन्ड टूट गया, एक्चुअली टूटता नहीं है, मान लो ये बॉन्ड टूट गया, अगर हम बॉन्ड तोड़ दे, अगर हम बॉन्ड तोड़ दे तो इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरफ जाएगा? फ्लोरीन पे जाएगा, तो इस पे डेवलप होगा -1 और इस पे डेवलप होगा +1। जो चार्जेस यहां -1 और +1 आ गया, ठीक है, तो ये चार्जेस जो डेवलप हो गए ऑन द बेसिस ऑफ एन assumption that you are breaking the bond completely, you are giving this electron pair completely to more electronegative atom, और जो चार्ज इस assumption के बेसिस पे क्रिएट हुआ उसको आप कहोगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलिए अब अगर मैं ऐसा लिख लेता हूं ए डबल बॉन्ड बी, ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, इस बॉन्ड को भी तोड़ दो, इस बॉन्ड को भी तोड़ दो। ठीक है, इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना है, इस बॉन्ड को भी ब्रेक करना है, और इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों कहां जाएंगे? वो जाएंगे टुवर्ड्स बी, क्योंकि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। जब एक बॉन्ड तोड़ोगे तो -1 आएगा, जब दो बॉन्ड तोड़ोगे तो -2 आ जाएगा, सो इट विल बी -2, इट विल बी +2।
ठीक है। सिमिलरली अगर ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, एग्जैक्टली सेम तरीका यूज करना है, तीनों बॉन्ड्स तोड़ दे आप, ये भी तोड़ दे, ये भी तोड़ दे, ये भी तोड़ दे, एक बॉन्ड तोड़ोगे -1, दो बॉन्ड तोड़ोगे -2, तीन बॉन्ड तोड़ोगे -3, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आएगा, इस पे +3 आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमारी अजम्पशन क्या है, ठीक है, हम किस तरीके से बॉन्ड ब्रेकेज कर रहे हैं, हम इस तरीके से बॉन्ड ब्रेकेज कर रहे हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है दो एटम्स के बीच में, दैट कंप्लीटली गोज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस बेसिस पे जो चार्ज आने वाला है उसको आप कहोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नाउ अनदर केस जो मैं डिस्कस करने वाला हूं यहां आपके साथ, इफ वी हैव लाइक दिस AB2, ठीक है, अब बॉन्ड तोड़ते जाओ और किस तरफ तोड़ना है, बी की तरफ तोड़ना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ तोड़ना है। अगर ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो किस तरफ जाएगा, बी की तरफ जाएगा, तो इस पे आएगा -1, ठीक है, तो इस पे आएगा +1। अब ये वाला बॉन्ड तोड़ दो आप, जब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो इस पे आ जाएगा -1, ठीक है, और इस पे डेवलप होगा +1, ठीक है। तो नेट चार्ज जो ए पे आ जाएगा दैट विल बी +2, इस बॉन्ड का +1 और इस बॉन्ड का +1, दैट विल बी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द ए, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसे आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। सिमिलर एग्जांपल मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको, इफ वी हैव AB3 मॉलिक्यूल, इट्स AB, इट्स B, इट्स B, ठीक है। फिर से बॉन्ड तोड़ना है, किस तरफ तोड़ना है, बी की तरफ तोड़ना है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये बॉन्ड तोड़ दो, इस पे -1 आएगा, तो इस पे +1 आएगा। ये बॉन्ड तोड़ दो तो बी की तरफ टूट जाएगा, -1 है और +1 है। मैं बी की तरफ क्यों तोड़ रहा हूं, क्योंकि मैंने यहां पे कहा है कि बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज्यादा है, तो इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड भी बी की तरफ टूटेगा तो -1 आएगा, +1 आएगा, ठीक है। तो बता ए पे जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या बनने वाला है, दैट विल बी +3, ठीक है। होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड द ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। उसके बाद हम जाएंगे क्विकली कंपाउंड्स पे, हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, पहले फिलहाल मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करने वाला हूं। आई विल टेक 2 एग्जांपल्स, मेरा टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ठीक है, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को पहले समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेट मी टेक BF3, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, ठीक। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड को जब आप ओपन करोगे, इट्स B, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ठीक है। बोरान और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, तो फ्लोरीन, तो ऑब्वियसली टॉप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो काई फ्लोरीन ग्रेटर देन काई बोरान, ठीक है। जरा इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ देंगे तो इस पे -1 आएगा, इस पे +1 आएगा। अगर इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो इस पे -1 आएगा, तो इस पे +1 आएगा। अगर इस बॉन्ड को आप तोड़ दोगे तो -1 आएगा और +1 आएगा। तो बोरान पे जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +3, फ्लोरीन -1 एंड -1, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑन 1 एटम, ठीक है, और हर फ्लोरीन पे -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ठीक। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इफ यू नो द स्ट्रक्चर्स यू कैन डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, ठीक है। इफ यू वांट लेक्चर ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट्स वी कैन अपलोड दैट लेक्चर, ठीक है। आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट्स का लेक्चर चाहिए होता है तो आप कमेंट्स में लिख देंगे, तो उस ऑक्सीडेशन स्टेट को इंशाल्लाह हम अपलोड कर देंगे। CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, ठीक है, तो जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो -1 इधर आएगा, कार्बन पे +1, यहाँ -1, कार्बन पे +1, यहाँ -1, कार्बन पे +1, यहाँ -1, कार्बन पे +1, ठीक है। तो इस वजह से कार्बन पर जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा दैट इज +4 और हर क्लोरीन पे -1 होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं लेता हूं, उसके बाद वी विल मूव टू हाउ क्विकली वी डिटरमाइन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेट मी टेक सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3। सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड्स है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर क्या होगा,
ठीक। सल्फर और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑब्वियसली ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सल्फर। अगर ऑक्सीजन सल्फर से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब ये है जब पहला बॉन्ड तोड़ोगे तो -1 आ जाएगा, जब दूसरा बॉन्ड तोड़ोगे तो -2 आ जाएगा, कंप्लीट बॉन्ड्स तोड़ने से इस पे -2 आ जाएगा, तो ऑब्वियसली इसके अपोजिट में सल्फर पे +2 आ जाएगा। यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम करोगे, दोनों बॉन्ड्स तोड़ के -2 आ जाएगा, तो यहाँ पे ऑब्वियस +2 आ जाएगा। इसके भी दो बॉन्ड्स अगर आप तोड़ दोगे तो -2 आ जाएगा, और इस पे जो चार्ज होगा दैट इज +2। जरा सल्फर पे टोटल काउंट कर ले, +2 +2 +2 हो गया +6। ठीक है, तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। चले, ये तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिखाए। ठीक है, अगेन इफ यू वांट कंप्लीट ऑक्सीडेशन स्टेट लेक्चर ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट देन यू कैन कमेंट एंड वी विल अपलोड दैट। चलिए, अब जो इसमें इंपॉर्टेंट बात मैं निकालने वाला हूं, सम अप द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ऑल द एटम्स। ठीक है, सल्फर का +6, ठीक, इसका -2, इसका -2, इसका -2, तो ये हो गया -6, +6 -6 नेट आ जाएगा 0। इस वजह से सल्फर ट्राइऑक्साइड पे कोई भी चार्ज नहीं है, इट्स न्यूट्रल कंपाउंड। Clear? Now let me go to the BF3, boron trifluoride, ये BF3। ठीक है, जरा सम अप कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स का। बोरॉन +1 +1 +1 दैट्स +3, बोरॉन का +3 है। फ्लोरीन -1 -1 -1 हो गया -3, +3 -3 नेट 0। ऑब्वियसली BF3 में जो नेट ऑक्सीडेशन स्टेट है, नेट sum of oxidation states that is 0, it's a neutral compound। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन का नेट जो है that's +4, क्लोरीन -1 -1 -1 -1 -4, +4 -4 sum is 0, that's carbon tetrachloride is neutral compound। ठीक है, लेकिन आयंस में ये नहीं होगा। आयंस में जब आप सम टोटल ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट करोगे वो नेट चार्ज बनेगा जो भी होगा। ठीक है, चलिए नाउ यहां पे जो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट्स चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उसको हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसके लिए मैं दो एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देता हूं जो हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स, देन वी विल रिलेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, नॉट इन ऑल द कंपाउंड्स, मेजॉरिटी ऑफ द कंपाउंड्स में -2 है। किसी किसी कंपाउंड में डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जो यहां पर हम यूज करने वाले हैं मेजॉरिटी कंपाउंड्स में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट्स -2। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, दैट इज +1। बट रिमेंबर अगेन, ये सारे कंपाउंड्स में +1 नहीं दिखाता है, कुछ कंपाउंड्स में कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट भी होगा, वो मैं यहां डिस्कस नहीं करने वाला हूं। ये दो एलिमेंट्स हम यूज करेंगे टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ अदर एलिमेंट्स। ठीक है, सो -2 एंड +1। नाउ लेट मी शो एग्जांपल। आई विल स्टार्ट माय एग्जांपल विथ नाइट्रिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? इस कंपाउंड में जो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, 3 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट विल बी नेट इक्वल टू 0 बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए न्यूट्रल कंपाउंड, इस पे कोई भी चार्ज यहां नहीं है। ठीक है, सो आई विल राइट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस oxidation state of nitrogen plus 3 into oxidation state of oxygen should be equal to 0। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि नाइट्रिक एसिड न्यूट्रल कंपाउंड है, इस पे नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है, ये मैंने 3 into oxidation state of oxygen क्यों लिखा? बिकॉज we have got 3 atoms of oxygen, it should be 0। now use these oxidation state। ऑक्सीजन का -1 है, हाइड्रोजन का +1 है। ठीक है, तो हाइड्रोजन +1 होगा। लेट मी टेक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू x, ये निकालना है हमें x, प्लस 3 into -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट विल बी x -6 + 1
-6 + 1 बनेगा x + 5 इज इक्वल टू x - 5 सॉरी x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। ठीक है, -6 + 1 बनेगा -5, x - 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इस केस में +5 होगा। ठीक, सो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन देयर। अब अगर आप देखोगे ये है +1, ऑक्सीजन का -2 × 3 ये बनेगा -6, -6 + 6 नेट इज 0, जो ऑलरेडी हमें पता था कि नाइट्रिक एसिड इज न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, चलिए ये नाइट्रिक एसिड की एक एग्जांपल मैंने दिखाई। लेट मी शो अनदर एग्जांपल। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? एग्जैक्टली यही तरीका यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें होगा ना 2 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। लेट मी टेक, चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर का एक ही एटम है, प्लस 4 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन शुड बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, नेट चार्ज 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी यू नो दैट्स 1, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर मान ले x जो हमें निकालना है, प्लस 4 × ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन दैट्स -2 शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये बनेगा -8, ये बनेगा +2, -8 + 2 हो गया 6, तो x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। ठीक है, तो इसका मतलब है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे +6 होगा। ठीक, जरा फिर से चेक कर ले, हमने ठीक निकाला। हाइड्रोजन का +1 है तो 2 का होगा +2, ऑक्सीजन -2 है तो 4 का होगा -8, +6 + 2 हो गया +8 - 8, नेट विल बी इक्वल टू 0, जो ऑलरेडी हमें पता था। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, उसके बाद हम वापस अपने टॉपिक पे जाएंगे। ठीक, दैट इज HClO4 परक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो इसके लिए इक्वेशन हम बनाएंगे, नेट 0 होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन प्लस 4 × ऑक्सीडेशन स्टेट of oxygen should be equal to 0, oxidation state of hydrogen +1, oxidation state of chlorine जो निकालना है x, ठीक है, प्लस 4 × -2 should be equal to 0, ये बनेगा -8, ये बनेगा +1, -8 + 1 हो गया -7, तो x - 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इन दिस कंपाउंड इज +7। चेक करके फिर से देख सकते हैं, ये है +1, क्लोरीन +7 अभी निकाला, -2 × 4 हो गया -8, +1 + 7 हो गया +8 - 8, नेट इज इक्वल टू 0, जो ऑलरेडी हमें पता था। ठीक है, तो ये तरीका आप यूज करोगे, जो भी कंपाउंड्स में इस वक्त डिस्कस करने वाला हूं उनमें ये तरीका आप यूज करोगे टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स, जो हमें यहाँ पे कंसर्न में है। नाउ हमारा जो एक्चुअल डिस्कशन था, दैट इज हाउ कैन वी रिलेट ऑक्सीडेशन स्टेट with the electronegativity of an atom। ऑक्सीडेशन स्टेट को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ कैसे रिलेट करने वाले हैं। ठीक है, उसके लिए, उस अंडरस्टैंडिंग के लिए लेट मी टेक एनी एलिमेंट A, ये एनी एटम A। ठीक है, A पे चार्ज रख देंगे +1, यहां पे चार्ज +2, यहां पे चार्ज +3। ठीक है, मैं आपसे बता रहा हूं इनमें से किसका अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होगा। इज इट +1, इज इट +2 और इज इट +3? ठीक है, किसका अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है? क्या तीनों का अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा है? लेट मी चेक दैट। पहला तरीका, साइज वाला तरीका, जब आप +1 to +2 जाओगे, +3 जाओगे, तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब है साइज विल डिक्रीज। ठीक है, इनमें सबसे छोटा साइज होगा RA3 पॉजिटिव का। इसका मतलब यह है जो साइज वेरिएशन इसमें होगी, RA पॉजिटिव का साइज सबसे ज्यादा, देन RA2 पॉजिटिव का साइज, देन RA3 पॉजिटिव का साइज। ठीक है,
तो इसका साइज सबसे ज्यादा, इसका साइज सबसे कम, तो ये सबसे छोटा होगा। अगर ये सबसे छोटा होगा तो इसका अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा, अट्रैक्टिंग पावर ज्यादा होने का मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ना, इनमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर होगा साइज के बेसिस पे +3 ग्रेटर देन +2 ग्रेटर देन +1। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका ज्यादा होगा जिसका साइज सबसे कम है। तो इस A3 पॉजिटिव का साइज सबसे कम होगा, मिनिमम होगा, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी मैक्सिमम होगी। और यहां पे उल्टा होगा, यहां साइज मैक्सिमम होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिनिमम होगी। ये एक तरीका समझने में। दूसरा तरीका कॉन्सेप्चुअली हम कैसे समझेंगे, जब आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं, प्रोटॉन्स का नंबर तो सेम है, ठीक है। अब प्रोटॉन्स का जो रेशो है ऑन इलेक्ट्रॉन्स, यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो जो है वो बढ़ रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके आप निकाल रहे हैं, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो बढ़ रहा है। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशो बढ़ने से क्या होगा, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव पुल है, जो न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स है, जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो बढ़ेगी। जब अट्रैक्शन बढ़ेगी उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। सो विद डिक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, attraction of the nucleus increase, effective nuclear charge increases। effective nuclear charge बढ़ने की वजह से जो उसका attracting pull होगा वो ज्यादा होगा और वो sheared electron pair को ज्यादा strongly अपनी तरफ खींचेगा। उस वजह से क्या होगा, electronegativity of an atom will increase, ठीक है। so with increase in positive oxidation state या with increase in positive charge या oxidation state क्योंकि बढ़ रहा है +1 +2 +3, so with increase in oxidation state, जब आप oxidation state बढ़ाओगे, ठीक है, जब आप चार्ज बढ़ाओगे उस वजह से क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां ज्यादा होगा जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा। तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कम, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो मैं कह सकता हूं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ +3 ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ +2 ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ +1, ठीक है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी एलिमेंट A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट। जितना ऑक्सीडेशन स्टेट आप बढ़ाते जाओगे या इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम करते जाओगे, उस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा। अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ने का मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा रहे हो। कोई भी तरीका जो अट्रैक्टिव फोर्स को बढ़ाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज करेगा। सो A+1 +2 +3, ठीक है। तो बिफोर moving to the next point, let me show another example। इसी में A-1, A-2, A-3, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन है, -1 है। -3 का वैल्यू मिनिमम है, -2 उससे ज्यादा है, और -1 यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम है बिकॉज -1, ठीक है, और यहाँ पे मिनिमम है बिकॉज इट्स -3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होगा दैट्स A नेगेटिव ग्रेटर देन A2 नेगेटिव ग्रेटर देन A3 नेगेटिव, ठीक है। एक और तरीके से भी समझ रहे, यहां पे आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ा रहे हो। जब इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा, प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन रेशो कम हो जाएगा। प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन रेशो कम होने का मतलब जो है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्रॉप होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ड्रॉप होने का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स ड्रॉप होगा। अट्रैक्टिव फोर्स ड्रॉप होने का मतलब जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल ड्रॉप। तो इन तीनों का जो ऑर्डर होगा -1, -2, -3, यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और यहां पे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। रिमेंबर, मैंने पहले आपसे कहा क्या अगर एलिमेंट सेम रहेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी? नो, आंसर इज नो। अगर एलिमेंट सेम होगा, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होने से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी। यहां पे तीनों एलिमेंट मैंने सेम रखा, एटम सेम रखा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज कर दिया। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट आप चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम इलस्ट्रेट कर लेंगे विद दिस ब्यूटीफुल एग्जांपल।
Let me take that beautiful example, and that example is nitrous acid and nitric acid. HNO2, this is nitrous acid, and HNO3, it's nitric acid. ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन. क्या नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों कंपाउंड्स में सेम होगी? लेट मी नेम दिस कंपाउंड 1 एंड नेम दिस कंपाउंड नंबर 2. ठीक है, क्या दोनों केसेस में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी होगी? लेट मी सी इट. As far as this one is considered and this one is considered, क्या oxidation state same होगा? Answer is no. Oxidation state of nitrogen here, it's +3. Oxidation state of nitrogen here, it's +5. आप कैलकुलेट भी कर सकते हो जैसे मैंने अभी दिखाया. नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, यहाँ +5 है, ज्यादा है. ऑलरेडी हम लिख चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड 2 इज ग्रेटर देन इन कंपाउंड 1. सो आई विल से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इन HNO3 is greater than electronegativity of nitrogen in HNO2. ठीक है, तो अगर एलिमेंट सेम रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम रहेगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैन चेंज विथ चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट. दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. ठीक है, तो सिमिलर दूसरी एग्जांपल इसमें मैं लेना चाहता हूं, that is sulfurous acid and sulfuric acid. Sulfurous acid formula H2SO3 and sulfuric acid formula H2SO4. अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, सल्फर का यहाँ पे +4 आएगा. ये एग्जांपल तो मैंने दिखाई थी, +6 है, यहाँ +4 है, +6 है. ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो मैं कह सकता हूं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर इन H2SO4 is greater than electronegativity of sulfur in H2SO3. This is where you will get the electronegativity variation. ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूं, उसका आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं, एंड आई होप कि आप उसका आंसर मुझे कमेंट्स में दोगे. दैट विल बी HClO, HClO2, HClO3, HClO4. ठीक है, ये 4 कंपाउंड्स है क्लोरीन के. ठीक है, पहले आप इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालोगे. ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद आप इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरिएशन दोगे. लेट मी नेम दिस एज 1 2 3 4. क्या क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चारों कंपाउंड्स में सेम होगी? ठीक है, आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चारों कंपाउंड्स में सेम नहीं होगी. कहां ज्यादा होगी, कहां मैक्सिमम, कहां मिनिमम. ठीक है, आई will wait for your answer, and that answer will I will accept that answer if you will give that answer in the comments. ठीक है, I'm waiting for your answer, and I hope कि आप ये वाला क्वेश्चन आराम से कर सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के. So this is variation of electronegativity with oxidation state. अगला फैक्टर जो इफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, that factor is हाइब्रिडाइजेशन. कल हमने डिस्कस किया था हाइब्रिडाइजेशन इन रेफरेंस टू कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है, चले, हाइब्रिडाइजेशन कैसे इफेक्ट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. कल जो हमने 3 हाइब्रिडाइजेशन ली थी, वही हाइब्रिडाइजेशन मेनली मैटर करता हमारे लिए. दैट वाज sp, sp2 एंड sp3. ठीक है, और मैंने इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट करके आपको दिखाई थी. दैट वाज परसेंट एस कैरेक्टर. That was percent S character. If you remember, SP में जो percent S character था, that's 50%. कैसे 50% है? 2 ऑर्बिटल्स टोटल है, उनमें से एक S है, so एक S है 1, टोटल 2 है. 1/2 into 100, that's 50%. यहाँ पे आएगा 1/3 into 100, that's 33.33%. और यहाँ पे 1/4 into 100, that's 25%. ठीक है, तो ये परसेंट एस कैरेक्टर इनका. अब हम कैसे रिलेट कर लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को. ठीक है, परसेंट एस कैरेक्टर का मतलब क्या है?
ठीक है, कि इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, क्योंकि ये s और p का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसमें s कैरेक्टर कितना होगा, ठीक है, s ऑर्बिटल का इफेक्ट कितना होगा और p ऑर्बिटल का इफेक्ट कितना होगा, दैट कैन बी रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंट s कैरेक्टर, ठीक है। नाउ यू नो दैट वी हैव गॉट 4 टाइप्स ऑफ सबशेल्स और ऑर्बिटल्स s, p, d एंड f। इनमें न्यूक्लियस के क्लोज कौन सा है और न्यूक्लियस से दूर कौन सा है, जिसको हम पेनिट्रेशन इफेक्ट कहते हैं। सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियस के क्लोज है वो S है, फिर P है, फिर D है, फिर F है। तो S का पेनिट्रेशन इफेक्ट ज्यादा है या S की क्लोजनेस टुवर्ड्स न्यूक्लियस ज्यादा है, ठीक है। तो अगर S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है, इस पे न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, इस पे न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा होगी, ठीक है। तो S क्योंकि न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है, इस पे न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा है, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इस पे ज्यादा है। अगर इस पे न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा है, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा है, तो इसका मतलब है जहां हाइब्रिड ऑर्बिटल में S कैरेक्टर ज्यादा होगा, ठीक है, उसमें न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगेन आई रिपीट, वी हैव S, P, D एंड F। न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है S ऑर्बिटल, ठीक है, या S सबशेल सबसे ज्यादा क्लोज है, तो S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोज है। इसका मतलब है इस पे न्यूक्लियस की पकड़ ज्यादा होगी, न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स इस पे ज्यादा लगेगा। न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगने का मतलब है इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो जिस हाइब्रिड ऑर्बिटल में जितना S कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा। अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होने का मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा चीज लिंक करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ, दैट इज परसेंट S कैरेक्टर। जहां पे परसेंट S कैरेक्टर ज्यादा है वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इट मींस कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनी हाइब्रिड ऑर्बिटल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज S कैरेक्टर। परसेंटेज S कैरेक्टर, जहां परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल ज्यादा होगा, ठीक। दिस इज वेयर यू हैव टू यूज हाइब्रिडाइजेशन इन रिलेशन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी मोर, जिसका परसेंट S कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। अब आपके पास ऊपर एग्जाम्पल है, सबसे ज्यादा परसेंट S कैरेक्टर कहां पे है, SP में। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ SP हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन तीन में से सबसे कम होगा। सो मैं कह सकता हूं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ SP हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ SP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विच इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। जहां परसेंटेज S कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, ठीक है। कल मैंने आपको एक्सरसाइज भी कराई थी, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp भी होगा, sp2 भी होगा और sp3 भी होगा। तो मैं कह सकता हूं ना, electronegativity of sp hybridized carbon is greater than electronegativity of sp2 hybridized carbon, which is greater than electronegativity of sp3 hybridized carbon। तो अगर कार्बन सेम होगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। वो कैसे चेंज हो सकता है, पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट से हमने देख लिया, और यहां पे दूसरा चीज है परसेंटेज S कैरेक्टर। यू विल चेक द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन चेक करोगे, जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला ऑर्गेनिक में। यू विल चेक द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एंड देन सी, जहां परसेंट S कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। लेट मी टेक एन एग्जांपल। आपके पास 3 कंपाउंड्स है, उन 3 कंपाउंड्स में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहां पे ज्यादा है। दिस इज कंपाउंड नंबर 1, दिस इज कंपाउंड नंबर 2 and this is compound number 3।
तीन कंपाउंड्स आपके पास है, ठीक है। क्या इन तीनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एक जैसा होगा? आंसर इज नो, ठीक है। कार्बन अगर सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी। सो एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हर जगह सेम नहीं हो सकती है, वो डिपेंड करेगा डिफरेंट फैक्टर्स पे। और उसमें एक पॉइंट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं दैट्स परसेंटेज कैरेक्टर, ठीक है। तो ये वाला कार्बन कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, ना ये वाला ना ये वाला, तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी होगी sp3, जो कल भी हमने देखा। ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp2 होगा, ये दो पाई बॉन्ड बना रहा है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे मुझे बता दीजिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन किस कंपाउंड में है? कंपाउंड नंबर 3। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन कंपाउंड नंबर 3 is greater than electronegativity of carbon in compound number 2 is greater than electronegativity of carbon in compound number 1, ठीक है। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पे होगी, वो मैंने लिखा electronegativity of carbon in compound 3 is greater than electronegativity of carbon in compound 2 is greater than electronegativity of carbon in compound 1, ठीक है। So this is how you will relate electronegativity with hybridization or hybrid orbitals, ठीक। So I will finish this point. I will finish this discussion hybridization with the special point that you are going to use in organic, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं नाइट्रोजन और कार्बन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है, एकदम से आपको आंसर आएगा, क्योंकि टॉप 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल में एक नाइट्रोजन है, FON। तो आप एकदम से बताओगे कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, और ऑब्वियसली ये ठीक है, सही है। लेकिन एक केस ऐसा है, एक पर्टिकुलर केस ऐसा है जहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होगी। नॉर्मली तो नाइट्रोजन की है, बट देयर इज अ वन स्पेसिफिक केस जहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, और वो कौन सा केस है? दैट केस इज दिस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इफ इट इज sp हाइब्रिडाइज्ड इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इफ इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। दैट मींस sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज्यादा है, ठीक है। याद कर ले, हमने कहा था नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है, लेकिन कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। दैट्स सिंपल, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड हो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की sp3 से ज्यादा है। तो अगर नाइट्रोजन नॉर्मली sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 जो ऑलरेडी आपको पता है, ये वो कार्बन है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। लेकिन अगर sp होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है दैट इज 3.25। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Electronegativity of carbon is less than nitrogen, no problem in that, but there is one specific case जहां पे कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा, नाइट्रोजन को ओवरकम करेगा, एंड दैट केस इज अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी और नाइट्रोजन sp3 होगा, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन नाइट्रोजन, ठीक है। सो दिस वाज हाइब्रिडाइजेशन इन रिलेशन टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। वन मोर पॉइंट that we are going to discuss, the factor that's affecting the electronegativity, that is nature of surrounding atom. Nature of surrounding atom. Next point, that's point number 5. Nature of surrounding atom. Nature of सराउंडिंग एटम, ठीक है। अगर सराउंडिंग एटम वेरी हो सकता है तो किसी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर लेंगे? लेट मी टेक 2 पॉइंट्स, इट्स ए देयर, इट्स अगेन ए देयर। इस ए को हम जोड़ देंगे मान ले x के साथ, और इस a को जोड़ देंगे हम यहां पे y के साथ, ठीक है। और मैं इस एरो की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दे रहा हूं, और यहां पे इस एरो की रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दे रहा हूं, ठीक है। दिस एरो रिप्रेजेंट्स कि ये जो x है ये
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज कर रहा है टुवर्ड्स ए, ये रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है टुवर्ड्स ए, ठीक है। और Y क्या कर रहा है, Y इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कर रहा है, इट्स विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द ए, ठीक है। सो इन फर्स्ट केस X इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये रिलीजिंग ग्रुप हुआ। और दूसरे केस में Y क्या कर रहा है, Y इज विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स, सो Y इज विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, ठीक है। दोनों केसेस में मैं एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। आई एम डिस्कसिंग व्हाट विल हैपन टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। अगर X लगा दिया तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या करेगा, अगर आपने Y लगा दिया तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या करेगा। आई विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ X एंड Y ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। दोनों जगह सेम है, लेकिन पहले केस में मैंने रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दिया और दूसरे केस में मैंने विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है। सो व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूं, एनालॉजी के तौर पे मैं कह सकता हूं ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज थर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की प्यास, दैट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अगर आप इस प्यास को बढ़ा दोगे, इस थर्स्ट को बढ़ा दोगे, इस अट्रैक्शन को बढ़ा दोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। अगर आप थर्स्ट को, इस प्यास को, इस अट्रैक्शन को कम कर दोगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल ड्रॉप, ठीक है। नाउ लुक एट द फर्स्ट केस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज X डूइंग। X इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ए, ये इलेक्ट्रॉन्स A की तरफ छोड़ रहा है, तो A पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ेगी, क्योंकि ये रिलीज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स से, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स A की तरफ आ जाएंगे। तो A पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो A पे है, दैट विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये A की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, जिसकी वजह से A पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ेगी। अगर A पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जो इसकी इलेक्ट्रॉन थर्स्ट है, जिसकी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन है, दैट इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विल डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा। जो उसकी थर्स्ट थी इलेक्ट्रॉन्स की, जब आप इसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, जो उसकी थर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की थी वो कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विल इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विल डिक्रीज। अगर अट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगा, ठीक है। फिर से एक बार समझेंगे। सो ये X क्या कर रहा है, X इज रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स ए, ठीक है। तो X A की तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है, ठीक। अगर X इलेक्ट्रॉन्स A की तरफ रिलीज कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही, A की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे, A पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो इसकी जो थर्स्ट और अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स की थी, क्योंकि अब इसको रेडीमेड इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन कम होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। जरा दूसरा केस समझेंगे। व्हाट इज Y डूइंग? इट्स रिमूविंग इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम द A। ये A से इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है। जब इलेक्ट्रॉन्स A से दूर जाएंगे, तो A पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ेगी, वो कम हो जाएगी। Y is withdrawing electrons away from A। जब Y A से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी A पे है वो कम हो जाएगी, तो इसकी जो थर्स्ट है, प्यास इलेक्ट्रॉन्स की, वो बढ़ेगी। यानी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इन दिस केस, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन इन दिस केस विल इंक्रीज, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन बढ़ेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, ठीक है। चलिए, तो दोनों पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया। अगर रिलीजिंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, उसकी वजह से A पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जो अट्रैक्शन थी, जो थर्स्ट थी, वो कम होगी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विल डिक्रीज, दैट मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। सो वी कैन से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ड्रॉप करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन छीन लेता है, ठीक है। जिस चीज को आपसे छीना जाएगा, उस चीज की सिग्निफिकेंस, उस चीज की अहमियत, उस चीज की अट्रैक्शन
आपके लाइफ में ज्यादा बढ़ेगी। एग्जैक्टली सेम थिंग इज हैपनिंग देयर। व्हाई इज विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स? जब आप विड्रॉ करोगे इलेक्ट्रॉन्स को तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ए विल डिक्रीज। अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश ज्यादा करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज। सो इन दिस केस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप is increasing the electronegativity. Releasing group will decrease electronegativity, but withdrawing group will increase electronegativity. तो हम शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, to write two statements there. तो दो स्टेटमेंट्स में यहां पे लिखने वाला हूं। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, ठीक है, सो आई एम राइटिंग द स्टेटमेंट हियर, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, electron releasing group will decrease electronegativity, but electron withdrawing group अगर आप लगा दोगे, electron withdrawing group will increase electronegativity. This is the crux of this point. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कम करेगा। ठीक है, लेट मी इलस्ट्रेट दिस पॉइंट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम। ठीक है, चलिए मैं लेता हूं एज अ रेफरेंस एलिमेंट ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन को आपने पहले केस में जोड़ दिया फ्लोरीन और दूसरे केस में आपने इसको जोड़ दिया हाइड्रोजन। ठीक है, तो ब्रोमीन और फ्लोरीन, व्हाट्स हैपनिंग टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन? पहले केस में फ्लोरीन आपने जोड़ दिया, ठीक है, और दूसरे केस में हाइड्रोजन आपने जोड़ दिया। क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरफ हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन इज बिहेविंग एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन से कम है, ठीक है, तो इस वजह से ये एरो इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहां पे बिहेव कर रहा है एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, यहां पे विड्रॉइंग ग्रुप, यहां पे रिलीजिंग ग्रुप। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बढ़ाएगा और यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। सो अगर मैं ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों केसेस में देखूंगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इन फर्स्ट विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन इन सेकंड। द रीजन इज दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इफेक्टेड और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय विड्रॉइंग ग्रुप्स एंड रिलीजिंग ग्रुप्स। ठीक है, एक और एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे, देन विल वाइंड अप दिस। वी हैव टू कंपाउंड्स CF3I and CH3I। ठीक है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंज होगी उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। क्या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों केसेस में सेम है? ठीक है, आंसर इज नो, बिकॉज कार्बन के साथ जो दूसरा, यहां से तो सेम ही है, लेकिन जो दूसरा एटम यहां से जुड़ा है, इस केस में फ्लोरीन है, इस केस में हाइड्रोजन है। ठीक है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से तो कम है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग बनेगा। लेट मी नेम दिस कंपाउंड नंबर 1 एंड कंपाउंड नंबर 2। ठीक है, तो पहले केस में कौन सा ग्रुप आपने जोड़ दिया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, और दूसरे केस में कौन सा ग्रुप आपने जोड़ दिया? दैट्स इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो पहले मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल इंक्रीज, दूसरे केस में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल डिक्रीज। हाइड्रोजन इन कंपैरिजन, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन में अगर खोल देता हूं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इस वजह से हाइड्रोजन का एरो कुछ इस तरीके से जाएगा। कार्बन फ्लोरीन में फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एरो इस तरफ जाएगा, तो ये विड्रॉइंग हुआ, ये रिलीजिंग हुआ। तो अगर विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी,
जाएगी। अगर रिलीजिंग ग्रुप जोड़ दिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो दोनों केसेस में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन कंपाउंड नंबर 1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन कंपाउंड नंबर 2। तो यहां पे हमने कहा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन कंपाउंड 1 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इन कंपाउंड 2. So this was nature of surrounding atom that affects the electronegativity of an atom. ठीक है? So these were the factors that affect the electronegativity of an atom. ठीक है? इन पर्टिकुलर लास्ट के जो 3 फैक्टर्स मैंने लिए, ऑक्सीडेशन स्टेट, परसेंटेज करेक्टर एंड हाइब्रिडाइजेशन एंड नेचर ऑफ द सराउंडिंग एटम। ठीक है? अगर मैं इसको सम अप कर लेता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ, रिप्रेजेंटेड बाय chi. What are the factors that affect? Effective nuclear charge. Electronegativity is directly related to effective nuclear charge. दूसरा पॉइंट जो हमने लिया था that was size. Electronegativity is inversely proportional to the size. ठीक है? वो 2 फैक्टर्स एलिमेंट टू एलिमेंट वैरी करेंगे। उसके बाद जो 3 फैक्टर्स मैंने लिया, फर्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जिस केस में ज्यादा होगा वहां पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब अगर एलिमेंट सेम भी होगा लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल वैरी, और जहां ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। दूसरा पॉइंट हमने लिया हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है? जहां पे एलिमेंट के हाइब्रिडाइजेशन में s कैरेक्टर ज्यादा होगा वहां पे उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। जैसे कार्बन की रेफरेंस हमने ली, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ज्यादा। दिस इज बिकॉज ऑफ वेरिएशन इन द परसेंट s कैरेक्टर। एंड द लास्ट पॉइंट वाज नेचर ऑफ सराउंडिंग एटम। ठीक है? अगर सराउंडिंग एटम आपका बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम को बढ़ा देगा बाय विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर एटम के साथ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा होगा वो बिहेव करेगा एज अ रिलीजिंग ग्रुप, उसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्रॉप होगी। दैट वाज ऑल अबाउट दिस। ठीक, इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।